कि एक जज जो है अनर्गल बकवास करे जा रहे हैं और साहब जैसे ही बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। हमारी पूरी टीम ने कल यह तय किया है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तब भी बोलेंगे, और कंटेम्प्ट कोर्ट होगा हम भी जानते हैं क्या होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा है, ये कुछ लोगों ने झूठे मक्कारी के नैरेटिव बना दिए हैं कि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका अत्याचार सहन करना ही सहन शक्ति का इम्तिहान है। हमें उसको जवाब नहीं दे, उसका दिल जीतना है। सारे धर्म बराबर है, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, ये सारे नैरेटिव झूठे हमने बनाए। सनातनी होने का इतना मतलब है कि आप न किसी पे अन्याय करें न किसी का अन्याय सहें। जिस दिन आपने अन्याय सहना बंद किया उसी दिन इस देश में एक नया नैरेटिव आ गया कि हिंदू इंटॉलरेंट है। हम पिटे, बहन बेटी का रेप देखें, मकानों को लुटते हुए देखें, बंगाल देखें, कश्मीर देखें, केरला देखें, ये देखते रहे तब तो हिंदू सेकुलर है और सहिष्णु है। हिंदू ये कहे कि भाई ये अत्याचार करना बंद करो और हम उसका प्रतिकार भी नहीं कर रहे, रोक रहे हैं, तो हम इंटॉलरेंट हो गए। ये नैरेटिव बनाए इसीलिए गए शुरू से, हिंदू तो बड़ा इंटॉलरेंट है, हिंदू तो बड़ा इंटॉलरेंट है। ये इंटॉलरेंट कहते 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 ये हाल हो गया कि मोपला भी हो गया, कश्मीर भी हो गया, बंगाल भी हो गया, दिल्ली भी हो गया। कोई शहर ऐसा अछूता नहीं है जहां ये स्थिति ना हो कि भीड़ तक सड़क पे निकलता है और वो चिल्ला चिल्ला के तन से जुदा ये नारे लगाता है। और इस देश में सिर्फ सरकारें नहीं डरी, इस देश की व्यवस्था डरी। और उस डर का आपने मुजाहिरा कल परसों देखा कि कैसे एक जज साहब जिनके अधीन ये बात ही नहीं थी, नुपुर शर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि देश भर में मेरे खिलाफ जितनी एफआईआर हुई हैं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि जहां सड़कों पे लोग मुझे भेड़ियों के तरीके से ढूंढ रहे हैं, मैं हर शहर जाकर के उस एफआईआर को क्वैश कराऊं। मिलॉर्ड, आपने राहुल गांधी की तो बहुत सारी एफआईआर एक जगह इकट्ठी कर दी थी, मेरी एफआईआर एक जगह इकट्ठी कर दी ताकि मैं केस एक जगह लड़ दूं। मिलॉर्ड ने इसके ऊपर नहीं दिया। मिलॉर्ड का फ्रस्ट्रेशन अपना कुछ होगा, क्योंकि उनके दादा शायद मैंने सुना है कांग्रेस पार्टी के थे। उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने आधे घंटे तक वो बकवास की जिसका कोई मतलब नहीं। यानी नुपुर शर्मा के कारण उदयपुर में दो बच्चों ने, दो भोले भाले मुसलमानों ने एक हिंदू टेलर का गला काट दिया और आपकी वजह से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। नुपुर जब थी क्या, जब देश बट रहा था, जब कश्मीर बट रहा था, जब बंगाल में हो रहा था, तो ये तमाम सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि एक व्यवस्था के अंदर इतना डर बैठ गया है। और ये व्यवस्था वाले ये जानते हैं कि 95 से 100 करोड़ सनातनी को आप कुछ भी कर लें, ये कभी प्रतिकार नहीं करेगा। और उनके प्रतिकार से इतने डरे हुए हैं कि एक जज जो है अनर्गल बकवास करे जा रहे हैं और साहब जैसे ही बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। हमारी पूरी टीम ने कल यह तय किया है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तब भी बोलेंगे, और कंटेम्प्ट कोर्ट होगा हम भी जानते हैं क्या होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस लड़ाई में मैं तो उसको करीब करीब 8-10 शहरों में बोल चुका। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिकली बोला कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब नाम की एक चीज थी जिसपे बड़ा विवाद हुआ, और पहली बार मैंने देखा, उसको मैंने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई जजेस का काम है संविधान के उस पैरामीटर के अंदर आपको निर्णय देना है। जजेस इस देश में तत्कालिक तौर पे रिटोरिक्स में कैसे आ जाते हैं कि जैसे ही उस हिजाब के ऊपर सवाल हुआ, फौरन उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब हम कुरान कंसल्ट करेंगे। तो पहले तो आपने पेंडोरा बॉक्स खोला। अगर आपको फैसला देना आप तथ्यों पे दें, संविधान के ऊपर दें, भारत में जो नियम कानून है उस पर न दें। अगर आप कुरान की रोशनी में फैसला देने लगे तो फिर तो बहुत दूर तक बात जाएगी। तो उसमें तो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो काफिर है उसका कत्ल वाजिब है। तो कल मुसलमान कहेगा कुरान शरीफ में लिखा है, जज साहब कहेंगे कुरान में लिखा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी दौर में कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजेस ने दिया जिसमें एक मुसलमान भी है। इस देश की व्यवस्था की हालत देखिए ना क्या है। फैसला दिया 15 मार्च को,
20 मार्च को उनको Y+ सिक्योरिटी देनी पड़ी। किससे डरे? बताएं कि हमने Y+ सिक्योरिटी किससे दी है? तो जज साहब तो Y+ सिक्योरिटी लेके घर चले जाएंगे। विष्णु शंकर को कौन देखा? तो अगर आपने कहा कि हमने हिजाब का फैसला कुरान की रोशनी में दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो नुपुर ने बोला है, कहे कि हम कुरान शरीफ को कंसल्ट करेंगे, मेरा दावा है अगर गलती से यह हो गया, दोबारा कुरान की किताब खुलेगी नहीं, इतने तक है, दोबारा नहीं खुलेगी। उसमें क्या क्या भरा हुआ है सब पब्लिक में कर देंगे जो ये छुपाना चाहते हैं। अभी तो कुछ शुरू बात हुई नहीं।